आई जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कामोन की गुजरावाला में खेतों से 2 बच्चों की लाशें मिलने का नोटिस ले लिया है। आई जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने RPO गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली। आई जी पंजाब का CPO गुजरावाला को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म। आई जी पंजाब का कहना है वाक़े के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर मुकम्मल तहकीकात की जाए, मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा है कि गोलियां और तशद्दुद मकसद से नहीं हटा सकते। जहां हुक्म मिला जलसा करेंगे, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। मेरी मशीनरी रास्ते इसलिए क्लियर करेगी क्योंकि मैं इस सूबे का वज़ीर आला हूं, मेरा कोई रास्ता नहीं रोक सकता। इस बार पंजाब पुलिस वालों को छोड़ दिया, अगली दफा हद पे चढ़े तो छोड़ूंगा नहीं। यह हुकूमत फॉर्म 47 वाली है, हम कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे? ये तशद्दुद और आंसू गैस से हमें हमारे मकसद से नहीं हटा सकते। मौलाना कह रहे हैं हमें PTI की हुकूमत गिराने का कहा गया था। मौलाना साहब का ज़मीर बहुत देर से जागा है। मैं वज़ीर आला हूं इस सूबे का, जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। मेरे रास्ते में जो रुकावट है उसके लिए जो मेरी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो मेरा रास्ता इसलिए साफ करेगी कि मैं अवाम का मुंतखब शुदा नुमाइंदा हूँ, इस वक्त इस सूबे का वज़ीर आला हूँ। ये जो आगे कंटेनर खड़े करते हैं, आगे जो रास्ते रोकते हैं, वो किसके वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? अब कब तक इस तरह खामोश रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे? पुलिस का काम क्या है कि आप कंटेनर रोक लेती है और आपसे चाबियां लेके चली जाती है। क्या पुलिस का ये काम रह गया? ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। तो अगली दफा अगर तुम हंसते चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सोशल मीडिया को आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो इन्हें बंद किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पर कोई जवाब दे ना हो और आज़ादी इज़हार की आड़ में कुछ भी बोला जाए। वज़ीर आला KP पर तनकीद करते हुए कहा कि अपनी खिफ्त मटाने के लिए अब धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया के ये सब जो चीज़ें हैं, इनको या तो रेगुलेशंस के अंदर आना होगा या इनको बंद हो जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज्जतें उछालें, आप किसी की तौहीन करें, आप किसी को जलील करें और उसके बाद जो है वो आपको पूछने वाला और आपको देखने वाला कोई ना हो। ये तमाम जो सोशल मीडिया के ये सब साइट्स हैं ये चल रही हैं, लेकिन ये आपको जवाबदेह नहीं है। परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, चूँकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। मैं कैटेगोरिकली जो है ये बात चल कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी, सिर्फ टीयर गैस गन्स मौजूद थी। कोई भी असला, आतिशी असला जो है वो पुलिस के पास मौजूद नहीं था, तभी तो 25 पुलिस वाले जो हैं वो हर्ट हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने मुतनाज़ तकरीर करने पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बगावत के मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। हुकूमत ने वजारत कानून और वजारत दाखिला से मामले पर कानूनी राय तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक वफाकी इक़्तिदार हुकूमत के इलाका सनगजानी के मकाम पर अवामी जलसे में PTI के रहनुमाओं की तकरीर का रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है और उनके कवायफ इकट्ठे करने का काम भी शुरू कर दिया गया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी और बगावत के मुकदमात के अंदराज के लिए वफाकी हुकूमत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला इस हवाले से अपना अपना नुक्ता नज़र भी उनके सामने रखेंगे। मुतनाज़ तकरीर करने वाले PTI रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए काबीना से भी मंजूरी ली जाएगी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद 2 अक्टूबर को फर्द जमायत की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने डाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने कहा बतौर वज़ीर आज़म बानी PTI ने रियासत को मिलने वाले तोहफे तोशाखाना केस में जमा नहीं करवाए, बगैर अपने पास रख लिए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस साबित शुदा है, जमानत की दरख्वास्त खारिज की जाए। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा तोशाखाना 2 केस पहले से रेफरेंस से मिलता जुलता केस है, अदालत से दरख्वास्त करते हैं जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने फ्रिकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजल रहमान ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत की।
बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजल रहमान को 5 साल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस दौरान पीटीआई के चेयरमैन ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को भी सेक्रेटरी जनरल जेयूआई मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे हैं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। शेरी रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम जब होती हैं तो हर सियासी जमात अपनी तरजीहात सामने लाती है। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी मजबूरियां हैं, कुछ शिकें डालना चाहते हैं, जिसको भी खदशात हैं पार्लिमानी मेज पर लाएं। नंबर गेम्स के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सियासी माहौल में तेजी आईनी तरमीम हो सकती है। कोशिश है सियासी जमातों समेत वकला की भी राय शामिल हो। मौजूदा हुकूमत अपने लिए आइन में तरमीम कर रही है। शाहिद कक्कन अब्बासी कहते हैं, जिस मुस्लिम लीग नून में हम थे वहां इस किस्म का सोच नहीं थी। मुल्क में इस जैसे हालात पहले नहीं देखे। मुल्क में हर रोज आइन तोड़ा जा रहा है। उन्होंने इनवान के दायरे में रहकर एहतजाज सियासी जमात का हक है। लोगों को बोलने का हक नहीं दोगे तो इंतशार फैलेगा। ये कुर्सी हमेशा साथ नहीं रहेगी, इसका मुस्बत इस्तेमाल जरूरी है। तरमीम जो है अवाम के सामने रखकर करें ना। आप क्यों अवाम से तरमीम छुपाते हैं? ये तरमीम हुकूमत तो आपकी आज है, कल नहीं होगी। आपका इक़्तिदार आज है, कल नहीं होगा। लेकिन इस मुल्क के लोगों ने यही रहना है। कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज आईनी हक है। ये किसी को इख्तियार नहीं है कि मेरा रास्ता रोके, सड़कें ब्लॉक करे, मोटरवे पर रेत की दीवारें खड़ी करे और मुझे जलसे में ना पहुंचने दे। ऐसी सोच कहां से आई है? मैं सिर्फ ये पता करना चाहता हूं, जिस मुस्लिम लीग नून में हम थे उसमें ये सोच नहीं हुआ करती थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि आईन पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज मुकद्दस नहीं। शर्जील मेमन ने कहा, अगर कोई वज़ीर आज़म से इख्तलाफ करे तो वो अदम एतमाद में वोट डाल सकता है। माजी की तशरीह के मुताबिक तो अदम एतमाद की तहरीक ही खत्म हो गई। उन्होंने कहा, अगर अदम एतमाद में वोट नहीं गिना जाए तो वज़ीर आज़म को कैसे हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद में किसी भी रुकन ने पैसे नहीं लिए थे। बानी पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन ने वोट भी नहीं दिया था। गुज़िश्ता 30 बरसों से मुसलसल एक से बढ़कर एक शानदार और कामयाब प्रोजेक्ट्स तामीर करने वाली फलकनाज ग्रुप ने कराची में जदीद तरीन तर्ज तामीर और सहूलियात से आरास्ता एक और रिहायशी मंसूबा फलकनाज 1 पेश कर दिया। फलकनाज 1 की होने वाली इफ्तिताही तकरीब की तफसीलात बता रहे हैं नबील मीरजत अपनी इस रिपोर्ट में। इफ्तिताही तकरीब में फलकनाज ग्रुप के डायरेक्टर्स रियाज इलियास, डायरेक्टर मार्केटिंग फलक समेत दीगर अहम शख्सियात और शहर के बेहतरीन बिल्डर्स, डेवलपर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और शहर की दीगर सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। फलकनाज ग्रुप के डायरेक्टर फयाज इलियास का इस मौके पर कहना था कि फलकनाज ग्रुप 50 मंसूबे मुकम्मल कर चुका है और ये फलकनाज 1 पेश कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की खास बात इसकी मुनासिब कीमत है जो सार्फिन की पहुंच से दूर नहीं है। आज का जो जैसे तकरीब है, आज इवेंट लॉन्च है फलकनाज 1। इट्स राइट वेरी क्लोज टू मेन यूनिवर्सिटी रोड, जो है नियर टू मलिर कैंट और अस्करी 5 के करीब है। और इस प्रोजेक्ट में भी जैसे पिछले प्रोजेक्टों को मद्देनजर रखते हुए फलकनाज अपनी उसी खुसूसियात हाई स्टैंडर्ड लिविंग के साथ जो है इस प्रोजेक्ट को भी डिजाइन किया गया। मारूफ बिल्डर हसन बख्शी ने फलकनाज 1 प्रोजेक्ट को कराची में तामीराती शोबे का अहम मंसूबा करार दे दिया। ये आज जो लॉन्च है ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की एक निशानी है। सो वंस अगेन फलकनाज ग्रुप हमारे भाई हैं और हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। फलकनाज ग्रुप ऑफ कंपनीज की सेल्स एग्जेक्टिव इकरा खान ने कहा कि इस वक्त जारी दीगर 15 मंसूबों में कस्टमर्स को खसूसी डिस्काउंट देने जा रहे हैं। फलकनाज 1 मतलब एक बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी जैसे यार रहमान सोसाइटी है, इसके बिल्कुल सेंटर में हमारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तकरीबन 5 एकड़ पर मुश्तमिल हमारा प्रोजेक्ट है। 2 टावर्स हैं और तकरीबन 10+ एमिनिटीज़ के साथ है। तो ये इन फ्यूचर लाइक इन अपकमिंग 5 ईयर्स के अंदर ये पूरा बिजनेस हब होने जा रहा है। फलकनाज 1 की लॉन्चिंग पर आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत ने तकरीब को खूब रौनक बख्शी। तकरीब के शुरका के लिए पुरतकल्लुफ हाईटी का एहतमाम भी किया गया था। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 18वीं तरमीम के जरिए हमने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की। 19वीं तरमीम मानकर हुकूमत और पार्लियामेंटेरियंस ने गलती की।
اسلام آباد کی لڑائیاں ہمیشہ سے ہیں، وقت ہی نہیں، کوشش ہے بلوچستان کے لیے کچھ کر سکوں، اس وقت ملک میں بہت زیادہ مسائل ہیں۔ حالات خراب ہیں، مسائل بہت برے ہیں، دہشت گردی کا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دیکھیں تو بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے وکلا سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ واحد صوبہ ہے جہاں پورا کا پورا آپ کا ایک جنریشن آف لائرز، بیرسٹرز ایک ہی دہشت گردی کے واقعہ میں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں عورتوں اور طلبہ کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ معصوم شہریوں کو مار کر کون سی تحریک چلائی جا رہی ہے؟ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد معصوم ذہنوں کو برین واش کر کے دہشت گردی میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم بلوچ طلبہ کو ریاست کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، طلبہ کو اسکالرشپ اور دیگر سہولتیں دیں گے۔ آپ ایک جو برسر روزگار ہے، ایسی ایک بچی کو جو معاشرے میں اپنا ایک پازیٹیو انپٹ دے رہی ہے، اس کو آپ یہاں سے اٹھا کے اور پھر اس کو کیمپس میں لے کے جاتے ہیں، اور ان کیمپس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی خدا کی پناہ۔ اس کے مقابلے میں آپ کی حکومت ایک عام بلوچ خاتون کو اٹھاتی ہے، اس کو پی ایچ ڈی کرا رہی ہے، آکسفورڈ میں کرا رہی ہے، ہارورڈ میں کرا رہی ہے، دنیا کے 200 بڑی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دے رہی ہے، تاکہ وہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق کہا گیا، وہ اقرا صرف مرد کے لیے نہیں کہا گیا، وہ ہر انسان کے لیے کہا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم بطور ڈی جی آئی ایس آئی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے ڈی جی آئی ایس آئی کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جی ایچ کیو میں ایڈجنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی چیف انسٹرکٹر این ڈی یو کے طور پر فرائض انجام دے چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔